let's get started. In this session, we are discuss with the questions based on Newton's law, and in this session, we will understand certain concept and we will apply those concepts in our problems. Basically, these problems I have taken from S-Chan book, so you can refer those book also. Either you can go with the S-Chan or you can follow the NCERT book also. So let's get started. In this session, अगर क्वेश्चंस में आपको दिया हो कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, बॉडी जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, अगर ऐसा मेंशन हो क्वेश्चन में, तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है यानी उसकी उस समय आपको u का वैल्यू ज़ीरो लेना होगा। u का वैल्यू क्या लेना होगा? ज़ीरो। u मतलब क्या होता है? u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, राइट। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है वो आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखे हो। और अगर वो रेस्ट हुआ एंड पे, एंड मतलब जब वो जर्नी कंप्लीट कर लिया उसके बाद जब वो रेस्ट हुआ, तो उस केस में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी यानी जो v होगा उस वैल्यू को क्या लेना होगा? ज़ीरो लेना होगा, ठीक है। और v क्या होता है यहाँ पे? v जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, राइट। v जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी होती है। अब इमेजिन करो जैसे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इसने स्टार्ट किया जर्नी, उसके बाद थोड़ी देर बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो भी हो गई उसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v और इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो u हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स के फॉर्मूलेज जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो न्यूटन्स के फॉर्मूले होते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लॉज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और इसकी मदद से आप जो है क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हो। तो एक बार वापस से आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए। पहला फार्मूला जो न्यूटन का है वो क्या है? v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला फार्मूला, दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। सेकेंड फार्मूला जो न्यूटन का है वो है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका न्यूटन का सेकेंड फार्मूला है। और जो न्यूटन का थर्ड फार्मूला है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस इज़ द न्यूटन थर्ड फार्मूलाज। और आपको मैंने इसके ट्रिक सिखाया हुआ है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अभी मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ और आप लोग देखिए उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वी नीड टू सॉल्व ओवर हियर। क्वेश्चंस क्या है? Just read the questions. A body start sliding over a horizontal surface. मतलब अब आपके पास सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इमेजिन करो कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये देख लेते हैं। अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है इनिशियल वेलोसिटी, राइट। अब इस इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक बॉडी है, वो बॉडी ऐसे स्लाइड हो रही है, आगे की तरफ हो रही है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी जो u है वो आपको दिया हुआ है। u का वैल्यू जो दे दिया है आपको 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये u की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए आगे पढ़िए इसको। ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ कि ये गेंद धीरे धीरे रुकेगी एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है उस गेंद को आगे जाने नहीं देगा। इस गेंद की वेलोसिटी जैसे गेंद आगे जाने लगेगा उसकी वेलोसिटी वो रोकना शुरू करेगा, और उस वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होने की वजह से डिक्रीज़ का रेट क्या है? रेट माने टाइम हो गया, और वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन। तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे देखिए कितने एक्सेलरेशन के साथ डिक्रीज़ हो रही है? 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस गेंद की जो एक्सेलरेशन है वो है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन होता है, और ये डिक्रीज़ हो रही है, इस वजह से यहाँ पे साइन माइनस लगाओगे क्योंकि ये निगेटिव एक्सेलरेशन है।
तो ये ए का वैल्यू हो जाएगा -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मच टाइम इट विल टेक इट फॉर द बॉडी टू स्टॉप। मतलब अब देखिए इसको स्टॉप होना है, फाइनली क्या होना है, स्टॉप। और मैंने बोला था कि जब वो जाके रुकेगा, यहाँ गेंद पहुँची और वो रुक गई, इसका मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो हो गई, जो वी हो गई, वो कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो फाइनली उसको स्टॉप करना है। अब क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो यानी आपको क्या फाइंड करना है, बोलो, टी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टी। तो ये पूरा क्वेश्चंस में से आपने डेटा निकाल लिया। तो पहला स्टेप यही होता है कि आप जो है डेटा निकालिए। सबसे पहले क्या निकालिए, डेटा, अवेलेबल डेटा दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चंस। अब आप इस फॉर्मूलेस को, अब आप ध्यान से देखिए, अब आप इसमें फॉर्मूले के बारे में सोचिए कि विच फार्मूला रियली सूट्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यू डू नॉट हैव एस, एस यहाँ नहीं है, और इस वजह से एस के जो फार्मूलाज हैं वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आपके पास जब एस वाले देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो आपके पास पहला फॉर्मूला है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है, राइट। अब इस फॉर्मूला में अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है, इन दिस फॉर्मूला आपके पास ए, आपके पास यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं है, एस नहीं है, और हम एस चाहते भी ना हो। बाकी के दोनों फॉर्मूलेज में एस होता है, क्योंकि एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी, याद है आपको, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा वाला जानते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और क्या हो जाता है, 2s। तो इन दोनों फार्मूलाज में ऐसे, तो इसको भी नहीं अप्लाई कर सकते और इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते, इन दोनों फार्मूलाज को अप्लाई नहीं कर सकते। तो करेक्ट हमारा जो है वो कौन सी चीज़ है, करेक्ट वन इज़ दिस। तो इसको अप्लाई करिए, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला इन दिस न्यूमेरिकल, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करिए। अब यहाँ पे u कितना दिया हुआ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v इज़ 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ u, 0.5, t तो कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। सॉरी, हाँ, u प्लस, अब सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस, राइट, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, u प्लस ए टी, ए कितना दिया हुआ है, -0.05 इंटू टी। अब इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, राइट। ये आपको सॉल्व करना है। तो अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। अब ये जो माइनस वाला है इसको उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा, दिस इज़ बिकम 0.05 इंटू टी, ठीक है, इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 0.05, टी इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, टी हमें चाहिए तो टी यहाँ रखिए, उसके बाद हो जाएगा ये 0.5 डिवाइडेड बाई 0.05। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा आपका, इतने टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, अ स्कूटर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स। एक स्कूटर है जिसकी स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यानी उसकी शुरू में जो स्पीड थी, द इनिशियल स्पीड u, कितना है u, स्कूटर मूविंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है। अप्लाइंग द ब्रेक्स, अब ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रुकेगा, ठीक है। तो अप्लाइंग द ब्रेक्स, स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द ब्रेक, तो अभी स्टॉप हो गया वो। यहाँ देखिए ध्यान से, स्कूटर क्या हो गया, फाइनली स्टॉप हो गया। तो स्टॉप हो गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो v 0 हो गया। और एक्सेलरेशंस दिया हुआ है, a बराबर दिया है -0.5, ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ है 0.5, यहाँ लिख लेता हूँ मैं एक बार वापस से। एक्सेलरेशन इज गिवन
ए इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दे दिया। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, अब यहाँ पे बोल दिया कि डिस्टेंस कितना लगेगा, यानी एस कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया है। तो अब आप देखिए आपके पास टी नहीं है, ठीक है, टी वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते और एस होना चाहिए। तो आपका कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर दिस केस, आपका थर्ड वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें अप्लाई करेंगे आप लोग थर्ड फॉर्मूला, तो ये थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। अब इसमें एस आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और वी आपको दिया है, यू भी दिया है, ठीक है, ए भी दिया हुआ है, तो सब तीनों दिया हुआ है। आप इसको अप्लाई करिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब इस तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, यस दिस वन। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जो मैंने वही एक्सप्लेन किया, उसको देख लीजिए ध्यान से। यहाँ देखिए लिखा रिमेंबर, रिमेंबर में आप रिमेंबर करिए, इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी 0, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इफ़ अ बॉडी कम टू रेस्ट, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट हो गई, चलते चलते रुक गई, तो उस केस में आपको फाइनल वेलोसिटी क्या लेना है, 0 लेना है। एंड इफ़ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी अगर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। जैसे कि कोई फ़ैन जो है, अगर आप फ़ैन को, रुका हुआ फ़ैन है और अगर आपने उस फ़ैन को स्टार्ट कर दिया तो पहले उसकी स्पीड बढ़ेगी, है ना, स्पीड पहले धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब उसमें जो है एक्सेलरेशन आया वो भी पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा, वो फ़ैन थोड़ी देर के बाद देखोगे कि सेम स्पीड से चलने लगेगी। तो जब सेम स्पीड से चलने लगेगी यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, यूनिफॉर्म हो गई। और इसलिए जब कोई चीज़ की वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यानी न तो उसकी वेलोसिटी बढ़े और न वेलोसिटी घटे, तो उस केस में एक्सेलरेशन उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आपको क्वेश्चन देख लीजिए, एक स्कूटर है, स्कूटर रिक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। स्कूटर की जो वेलोसिटी उसको चाहिए वो 36 किलोमीटर पर आवर चाहिए, और कितने सेकंड में चाहिए, 10 सेकंड्स में चाहिए, यानी 10 सेकंड में इतनी वेलोसिटी हो जाए। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, मतलब जब वो शुरू हुआ, जैसे मान लीजिए ये स्कूटर है, लेट्स से ये स्कूटर जो है, अब हम चाहते हैं कि 10 सेकंड के बाद आफ्टर 10 सेकंड्स इस स्कूटर की जो वेलोसिटी हो जाए, इस स्कूटर की जो वेलोसिटी हो जाए, कितनी हो जाए, इसकी स्कूटर की वेलोसिटी जो हो जाए वो हो जाए 36 किलोमीटर पर आवर हो जाए, 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो जस्ट स्टार्ट हुआ था, मतलब तब उसकी यू क्या मानना पड़ेगा आपको, 0, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ था 0 की वेलोसिटी से। तो यू 0 हो गया, टी आपको 10 सेकेंड्स हो गया, और वी आपका 36 सेकेंड्स हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टाइम जो है यहाँ पे सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आवर्स में। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप लोग कन्वर्ट करना जानते हैं, राइट। तो अब आप कन्वर्ट कर लीजिए इसको पहले, सबसे पहले तो v इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 36 और किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड से बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। अब v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड्स। तो v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड्स, u की वैल्यू 0 है और t का वैल्यू 10 सेकेंड्स है। अब आपको ये पूछ रहा था, हाँ अब एक बार देख लीजिए क्या क्वेश्चंस पूछा है। यूर स्कूटर रिक्वायर्स द वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब आप इसको सोचिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें एस नहीं है, तो एस नहीं है इसका मतलब आप लास्ट के 2 फॉर्मूलेज अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एस होता है, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट वाला अप्लाई करेंगे इसका मतलब। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, लिखिए जल्दी से, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फार्मूला अप्लाई करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व करके बताइए कमेंट सेक्शन में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि हमें जो है न्यूटन्स के तीनों लॉस को एक बार वापस प्रूफ करना होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड को से प्रूफ करने के लिए आपको ग्राफ के रूल्स पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे वर्क करता है और ग्राफ को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
तो ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कई ग्राफ बने होंगे और उन ग्राफ की हेल्प से न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ डिराइव करना होगा, लेकिन उन सबको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ पढ़ना होता है वो हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। एक तरफ हम लोगों का हो जाता है डिस्टेंस, पहला जो ग्राफ पढ़ना है डिस्टेंस, टाइम ग्राफ पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमें सबसे पहले स्टडी करना है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ सबसे पहले स्टडी करते हैं, हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है और इसको कैसे स्टडी किया जाएगा। तो इमेजिन करिए कि आपके पास जब बोल दिया जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए या समझिए क्या होता है, तो अब एक तरफ अपने को बनाना होता है वाई एक्सिस और दूसरी तरफ बनाना होता है एक्स एक्सिस। तो ये जो है ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ऐसे बना लेना है। उसके बाद क्या दिया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरफ लिख देना है डिस्टेंस, ये कौन सी चीज़ है, डिस्टेंस, और ये कौन सी एक्स एक्सिस वाला कौन सा हो जाएगा, टाइम। तो हमने एक तरफ टाइम बना दिया, एक तरफ डिस्टेंस बना दिया। उसके बाद ग्राफ को स्टडी करना है। तो इमेजिन करिए मैं एक केस लेता हूँ, एक सिचुएशन लेता हूँ कि मान लो ये जो पॉइंट होता है यहाँ का, इस पॉइंट को कहा जाता है ज़ीरो। क्या कहा जाता है, ज़ीरो। आई थिंक आप लोग इसको जानते भी रहोगे कि ये ज़ीरो होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है, गाड़ी टाइम यहाँ बना दीजिए और यहाँ उसका डिस्टेंस बना दीजिए, ठीक है, डिस्टेंस। तो अब जरा इसको जरा एक चार्ट बनाते हैं हम लोग, तब उससे जल्दी समझ में आएगा। मान लो टाइम 0 सेकेंड है और गाड़ी जो है यहाँ से आपको 5 मीटर दूर दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मतलब डिस्टेंस 5 मीटर है। फिर 1 सेकंड के बाद फिर से मैंने देखा तो गाड़ी अपने को फिर से 5 ही मीटर दूर दिखाई दे रहा है। फिर 2 सेकंड बाद मैंने देखा, तब पर भी कितना दिखाई दे रहा है, 5 ही सेकंड। उसके बाद मैंने 3 सेकंड बाद देखा, फिर से कितना दूर दिखाई दे रहा है, 5 मीटर। फिर 4 सेकंड बाद देखा तो भी कितना दिखाई दे रहा है, 5 मीटर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा टाइम तो बढ़ रहा है पर उसका डिस्टेंस क्या है, बोलो, फिक्स। अब इस केस को अगर मुझे ग्राफ में बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाने का प्रोसीजर यह है कि अब देखिए यहाँ पे जब 0 था तो गाड़ी अपना कितना दूर था, 5 मीटर दूर। मान लेते हैं ये 5 मीटर है, 5 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस 5 मीटर है। फिर 1 सेकंड पे किधर दिखाई दिया, ये मान लेते हैं 1 सेकंड है, दिस इज़ 1 सेकंड। 1 सेकंड पर भी कहाँ दिखाई दिया, 5 ही मीटर दूर दिखाई दिया। 2 सेकंड बाद कहाँ दिखाई दिया, 5 मीटर पे दिखाई दिया। 3 सेकंड बाद कहाँ दिखाई दिया, 5 मीटर पे। 4 सेकंड बाद कहाँ दिखाई दिया, 5 मीटर पे, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो अब आप देखिए ध्यान से, तो आपका टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है, वो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम इंक्रीज़ हो रहा है और डिस्टेंस क्या है, फिक्स। तो अगर आप इन पॉइंट्स को जॉइंट कर दीजिए ऐसे, लेट जॉइंट दिस पॉइंट, ओके, वी विल जॉइंट दिस पॉइंट, लेट से ऐसे जॉइंट हो गया। तो ये ग्राफ क्या हुआ, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना। अब इसमें ये पता चलता है कि हमारा टाइम इंक्रीज़ हो रहा है पर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे हो, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस कितना मेंटेन है, 5 मीटर। यानी आपसे जो दूर वो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर ही खड़ा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई दूर 5 मीटर की दूरी कोई सामान है और आप समय बढ़ा रहे हो, आपकी टाइम की वॉच बढ़ रही है पर उसका डिस्टेंस फिक्स है। यानी बॉडी क्या है, बोलो, बॉडी हो गई है रेस्ट। तो ये रेस्ट के केस में अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तब इस तरह की ग्राफ बनती है, ठीक है। तो ये ग्राफ मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हो।